हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन को देखने वाले हैं। आज मैं आपको काफ़ी सारे एग्जांपल दूंगा और समझाऊंगा कि बहुत ही इजी एंड सिंपल वे से कैसे हम लोग इंट्राडे स्टॉक को एक दिन पहले सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये सिलेक्शन बहुत ही इजी प्रोसेस है। अगर इसको कोई बच्चा भी देखेगा तो आसानी से सीख सकता है और लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट कर सकता है। ये प्रोसेस जो है आप लोग को वो टेक्निक सिखाएगा जहाँ पे कोई हिस्टोरिकल डेटा को नहीं देखना है, जहाँ पे कोई बड़े साइट पे नहीं जाना है। आपको एक सिंपल प्राइस एक्शन प्रोसेस को देखना है और इतना सिंपल कि कोई भी इस चीज़ को आसानी से कर लेगा। इसलिए कि जब मैं एग्जांपल आप लोग को बताऊंगा तो आपको लगेगा कि यहाँ पे कितना आसानी से कोई भी पिक कर सकता है। अब यहाँ पे जस्ट मैं आप लोग को एक लॉजिक बता देता हूँ। लॉजिक क्या है स्टॉक सेलेक्ट को करने का? इसमें सिंपल तरीका क्या है कि आप देखोगे मार्केट तीन ट्रेंड में चलता है। ट्रेंड कहने का मतलब कि एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक साइडवेज होता है। ठीक है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी मार्केट साइडवेज होता है तो हमको ऐसे ट्रेंड में ट्रेड करने के लिए अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इस ट्रेंड में ट्रेड करोगे तो हमेशा साइडवेज में क्या होता है, मार्केट मोमेंटम तो करता है टाइम के साथ, लेकिन टाइम डीके यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। डीके का मतलब कि आपका मोमेंटम नहीं होगा और मोमेंटम वहीं रहेगा, लेकिन मार्केट मूवमेंट करेगा, ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा, डायरेक्शनल मूव नहीं देगा। तो ऐसे में साइडवेज हो जाएगा, आपको नुकसान भी हो सकता है या फिर यहाँ पे प्रॉफिट का सवाल तो होता ही नहीं है। ठीक है। तो साइडवेज मार्केट चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं या फिर किसी भी टाइप का ट्रेडिंग करते हैं, तो साइडवेज मार्केट को आपको अवॉइड करके ही चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे डायरेक्शनल की अगर बात आता है तो ये अप ट्रेंड में होता है या फिर डाउन ट्रेंड में होता है। इक्विटी में अगर आप ट्रेड करते हैं, खास करके स्टॉक में, तो गाइज स्टॉक में आप अप ट्रेंड में भी प्रॉफिट बना सकते हैं या फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड में भी प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट बनाने के लिए प्रोसेस तो होना चाहिए, कोई मतलब ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जहां पे आप इजीली प्रॉफिट बना पाओ। तो उसके लिए सबसे पहला जो फर्स्ट प्रायोरिटी माना जाता है वो है स्टॉक सिलेक्शन, कि स्टॉक सेलेक्ट हम लोग करेंगे कैसे। ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है लोगों को, न जाने कितने सारे तरीके यूट्यूब पर भी ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लोग देखे भी होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे कम्प्लेक्स प्रोसेस से लोगों ने बताया है, बहुत लोग ने इजी प्रोसेस भी है, लेकिन फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज जो मैं प्रोसेस बताऊंगा आपको लगेगा कि इतना आसान प्रोसेस कोई आज तक बताया क्यों नहीं। तो गाइज जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा, उस मार्केट में जब हम ट्रेड करेंगे तो आपको एक दिन पहले कुछ डेटा, ठीक है, कुछ डेटा, जैसे कि ज़्यादा डेटा नहीं, निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक है, एक दिन पहले आपको उन सब सारे स्टॉक में आराम से पैटर्न चेक करना है। जो पैटर्न मैं आज बताने वाला हूं, ये पैटर्न आपको इतना बड़ा सेक्रेट प्रॉफिट देके जाएगा, आप सोचे भी नहीं होंगे। और इसको सिलेक्ट करने के लिए आप 5 मिनट में भी कर सकते हैं, एक दिन पहले करके आप रख सकते हैं। और जो स्टॉक सेलेक्ट करके आप अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे, उसमें आपको ट्रेड के लिए करने के लिए ज़्यादा समय नहीं, मुश्किल से 1 से 2 मिनट 5 मिनट में आपको सारा सिलेक्शन कंप्लीट होके आप उसमें ट्रेड को इनिशिएट कर दोगे। उसका रीजन क्या है कि जब भी मार्केट नॉन डायरेक्शनल मूव करता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब मार्केट किसी साइडवेज मोमेंटम में रहता है तो इसका मतलब होता है ट्रेंडिंग नहीं होता है, कंप्लीटली साइडवेज होता है। इस साइडवेज मोमेंटम में हम लोग ट्रेड को नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी मार्केट साइडवेज होता है, यही वो टाइम होता है जहां पे हमारा मोमेंटम मार्केट में आने वाला होता है। ठीक है। अब ये मोमेंटम डिपेंड करेगा कि मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करेगा या नीचे ब्रेकडाउन करेगा, ये डिपेंड करता है मार्केट के वॉल्यूम पे। मतलब यहां पर इस साइडवेज कंडीशन में जितना देर यहां पे मार्केट स्टे किया है साइडवेज कंडीशन में, यहां पे बाइंग बिल्डअप हुआ है या फिर सेलिंग बिल्डअप हुआ है, ये डिपेंड करेगा जितना देर मार्केट यहां पे है और जिधर ब्रेकआउट करता है। मान के चलो कि यहां पे मार्केट इस ट्रेंड लाइन को, इस रेजिस्टेंस लाइन को ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है। सिंपल सा यहां पे कॉमन समझने की चीजें है कि मार्केट जितना भी देर इस रेंज में स्टे किया है, इसका मतलब होता है इस रेंज में बाइंग बिल्डअप हुआ है, तभी तो ये जाके इस रेंज को ऊपर ब्रेकआउट किया है वॉल्यूम के साथ। तो यहां से एक रैली हम लोग बहुत अच्छा खासा रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर यहीं पे मान के चलो एग्जांपल कि मार्केट इस रेंज में स्टे कर रहा है और यहां पे डाउन ट्रेंड में इस तरीका से मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है, राइट,
तो इससे क्लियर पता चलता है कि अगर मार्केट नीचे ब्रेक डाउन कर रहा है सपोर्ट लेवल को, तो यहां पे जितने देर मार्केट में यहां पे मोमेंटम हुआ है, साइडवेज मोमेंटम हुआ है, इस रेंज में क्या हुआ है, सेलिंग एक्टिवेट हुआ है, सेलर्स एक्टिवेट हुआ है, जहां पे सेलिंग वॉल्यूम अगर यहां पे इंक्रीज कर जाता है, ज्यादा कर जाता है कंपेयर टू बायर्स, तो मार्केट डेफिनेटली यहां पे इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करेगा और ये सपोर्ट लेवल के बाद मार्केट यहां पे एक पैनिक सेलिंग देगा या बहुत बड़ा क्रैश भी हो सकता है। ये मैं ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको बता रहा हूं गाइज, मैं आपको फ्री में सारे लर्निंग कंटेंट देता हूं, तो यहां पे मेरा भी एक दायित्व बनता है कि मैं एक अच्छी चीजें, अच्छी कंटेंट आप लोग को बताऊं, जिससे कि आपको लर्निंग में काफी ज्यादा हेल्प हो और बहुत आसानी से चीजों को समझ पाओ और इस चीज को लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट कर पाओ। तो मैंने जो अभी यहां पे सिंपल लॉजिक बताया, इसमें मैं एक चीज आपको नहीं बताया कि मान के चलो ये डेटा जो आपको ये देखना है, ये एक दिन पहले भी आप लोग यहां पे आराम से देख सकते हैं कि मार्केट साइडवेज रहा है या नहीं रहा है। अगर मार्केट साइडवेज रहा है तो यहीं से आपको एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है, मार्केट अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। लेकिन अगर ये मान के चलो कभी कभी ऐसा भी होता है, एक दिन प्रीवियस ना देख के कि 2 दिन से मार्केट ऐसे रेंज में रहता है, ये जो रेंज है ना, एक दिन आपको ये हो गया और दूसरा दिन आपको यहां पे ये हो गया। अब 2 दिन से कोई कोई मार्केट क्या होता है, इस तरीका से 2 दिन से मार्केट रेंज में रहेगा। तो आपको यहां पे एक चीज कॉमन समझ लेना है कि अगर मार्केट जितने ज्यादा दिन किसी रेंज में रहेगा, जैसे यहां पे एक दिन यहां पे रह गया, दूसरा दिन यहां पे रह गया, इसके बाद अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो गाइस ये उतनी रफ्तार से जाएगा जितना रफ्तार से रॉकेट जाता है। आप सीधी सी एग्जांपल समझ लो, रॉकेट कहने का मतलब यहां पे ये सेंस बनता है कि मार्केट में जब भी ब्रेकआउट अपसाइड का आएगा या डाउन साइड का आएगा, मोमेंटम यहां पे काफी फास्ट होगा, काफी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे एक दिन मार्केट यहां पे इस रेंज में रहा है, दूसरे दिन यहां पे रहा है। अगर मान के चलो बाय एग्जांपल यहां पे मार्केट ऊपर ब्रेकआउट कर देता है, ऊपर ब्रेकआउट कर देता है, मतलब ये इसका ये क्लियर है कि यहां पर एक दिन पहले भी मार्केट में बाइंग बिल्डअप ही हुआ होगा और दूसरे दिन भी बाइंग बिल्डअप ही हुआ होगा, तब जाके मार्केट यहां पे ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। तो ये सिंपल सी कॉमन सी बात है कि ये रॉकेट या रैली यहां पे देगा ही देगा, क्योंकि 2 दिन से मार्केट इस रेंज में है, दोनों दिन से बाइंग बिल्डअप हुआ है, बायर्स यहां पे काफी मात्रा में यहां पे आया हुआ है। और सिंपल से लॉजिक है कि अगर बायर्स यहां पे आएगा, वॉल्यूम बाइंग साइड का इंक्रीज करेगा। ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं सेलर्स नहीं आएगा, गाइस सेलर्स भी आएंगे, लेकिन बायर्स का वॉल्यूम जो है ना वो कंपेयर टू सेलर्स काफी ज्यादा होगा। और अगर मान के चलो कि यहां से लेके एक दिन यहां पे स्टे कर रहा है, दूसरा दिन यहां पे स्टे कर रहा है, अगर इसमें सेलिंग प्रेशर हाई हो रहा है, मतलब सेलर्स इसमें अगर एक्टिवेट हो रहा है यहां पर भी कंपेयर टू बायर्स, मतलब सेलर्स ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, तो कॉमन यहां पे बात है कि मार्केट क्या करेगा, इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करेगा और यहां से आपको एक पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगा और बड़ा मूव यहां से देखने को मिल सकता है। तो इस चीज को आसानी से हम लोग 1 से 2 दिन, आप यहां पे एक दिन पहले, जैसे कल ट्रेड करना है तो आज आप निफ्टी 50 के, यानी कि निफ्टी 50 के आप ओनली 50 स्टॉक को देख लीजिए, आपके लिए इससे ज्यादा कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ओनली निफ्टी 50 काम करेगा, गाइस कोई भी आप स्टॉक को अगर चूज करते हैं जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो आपको डेफिनेटली वहां पे बड़े अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन अब यहां पे ये आता है कि क्या ओनली निफ्टी 50 ही काम करेगा, क्या निफ्टी नेक्स्ट 50 नहीं करेगा, निफ्टी 100 काम नहीं करेगा? गाइस किसी भी स्टॉक में, मैं बोला किसी भी स्टॉक में अगर ये पैटर्न बना है तो वो बहुत अच्छे तरीका से यहां पे आपको रिटर्न्स दे सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये सब सारे रूल्स, सारे पैटर्न को आपको फॉलो करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, तब जाके ऐसे ट्रेड को आप इनिशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इन्हीं चीज को करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर ये बिना प्रैक्टिस आप आ गए, सीधा मार्केट में आके उतर गए और आप ट्रेड करने लगे, ये चीजें नहीं हो पाएगी। सिंपल सी लॉजिक है, किसी भी चीज को करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। वहां पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतनी अच्छे तरीका से आप मार्केट को या चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अब यहां पे सिंपल सा एक लॉजिक मैं आपको उसी को दिखाते हुए एग्जांपल के साथ में सेट करना चाहूंगा। देखिए ये वाला स्टॉक है मुथूट फिनांस, ठीक है। इस स्टॉक में प्रीवियस डे के डेटा के अकॉर्डिंग जो हम चेक कर पा रहे हैं, मार्केट यहां से ये वाला जो मोमेंटम था बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। अगर हमको आज के दिन यानी कि 14 को अगर हमको ट्रेड करना होता तो सबसे पहले मैंने क्या दिखाया कि मार्केट एक रेंज में स्टे करना चाहिए। अब देखिए मार्केट में ये जो रेंज आप देख रहे हैं यहां पे, कितना देर तक मार्केट इस रेंज में रहा। अब देखो मार्केट लगभग यहां पे 15-30 मिनट 45 मिनट, अगर मैं मार्केट को यहां पे कल का मॉर्निंग आवर का यहां पे मैं अवॉइड कर देता हूं, तो मार्केट उसके बाद होल डे इस रेंज में रहा है, होल डे।
इसका मतलब होता है जितने देर मार्केट यहाँ पे इस रेंज में स्टे किया है, इतने देर में या तो यहाँ पे बाइंग बिल्डअप हो रहा होगा या सेलिंग बिल्डअप हो रहा है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या बिल्डअप हो रहा है। मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मार्केट नीचे जाएगा या मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट का डेटा, मार्केट का कंडीशन, मार्केट का स्ट्रक्चर जो यहां पे बन रहा है, वो चीजें आपको यहां पे कंफर्म करेगा कि मार्केट डाउन साइड में जाएगा या फिर मार्केट अप साइड जाएगा। ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये मार्केट डिसाइड करेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि ऐसे जो मार्केट अप साइड या डाउन साइड जाने वाला है तो हम कैसे पता करेंगे? तो गाइस सिंपल यहां पे लॉजिक क्या है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल देके समझाया था, स्ट्रक्चर को बताया था, यहां पे हमको एक सपोर्ट लेवल को ड्रॉ कर लेना है, इसी रेंज का हाई को, और इसी रेंज के लो को भी यहां पे हम लोग मार्क कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, इस रेंज, ये जो रेंज बनाया है, इसके हाई को यहां पे मार्क कर दिया, ये जो रेंज बनाया है इसके लो को मैंने यहां पे मार्क कर दिया। अब मेरा सवाल आता है यहां पे कि अगर इतना बड़ा रेंज यहां पे मार्केट बनाया हुआ है तो इस रेंज में अगर बाइंग बिल्डअप हुआ होगा, डेफिनेटली मार्केट क्या करेगा, इस रेंज के हाई को ब्रेक करेगा। अगर बाइंग बिल्डअप होगा तो, अगर इस रेंज में मार्केट में सेलिंग बिल्डअप होगा तो डेफिनेटली मार्केट इस लेवल के नीचे ब्रेक डाउन करेगा और यहां से बहुत अच्छा रिटर्न आपको डाउन साइड में दे सकता है। तो ये चीजें हम लोग यहां से आसानी से पता कर लिए एक दिन पहले। तो मार्केट यहां पे रेंज में था, मैंने क्या किया, इस रेंज को एक दिन पहले ही आपको ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस यहां पे ड्रॉ करके अपने वॉच लिस्ट में सेव कर लेना है। दूसरे दिन जैसे मार्केट ओपन होता है, आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है चार्ट को। अब आपको खुद मार्केट बताएगा कि मैं अप साइड में ब्रेकआउट देने वाला हूं या फिर डाउन साइड में देने वाला हूं। आपको अगर यहां पे डाउन साइड में मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है, सिंपल आप इस कैंडल के क्लोजिंग पर भी अपना ट्रेड को डिसाइड कर सकते हैं, या नहीं तो इसके ब्रेकडाउन पर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको 1 से 2 दिन यहां पे, एक दिन मार्केट यहां पे देखिए स्टे कर चुका है, कभी कभी आपको 2 दिन भी यहां पे स्टे करते हुए दिखेगा। तो जितना ज्यादा दिन मार्केट रेंज में स्टे करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, उसका मोमेंटम उतनी ज्यादा होता है, प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होता है वहां पे आपको रिटर्न्स देने के। अब यहां पे मार्केट ने इतना एक दिन पहले यहां पे स्टे किया था, उसके बाद नीचे ब्रेकडाउन किया, तो आपको यहां पे आराम से ट्रेड को इनिशिएट करने का मौका मिल गया। और आपको पता है कि ये वॉल्यूम जो है, सेलिंग प्रेशर यहां पे इंक्रीज हुआ है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम यहां पे देखने को मिलेगा। और स्टॉप लॉस की बात करें तो यही वाला रेंज का अगर आपको सेल साइड में यहां पे एक्टिवेट होता है तो इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस यहां पे डिसाइड कर सकते हैं। अगर मार्केट बाय साइड के लिए यहां पे जाता है तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। और टारगेट गाइस इसमें कॉमन सी बात है कि इसमें जो रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, यहां पे वन वे मूव देता है, ऐसा नहीं कि आपका पलट के ये स्टॉप लॉस ले लेगा। बहुत कम ऐसे चांसेस है कि जब आपका स्टॉप लॉस ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये आपको वन वे मूव यहां पे देखने को मिलेगा। जैसा कि यहां पे ये चीजें अगर आप देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूसली मार्केट यहां से डाउनफॉल दिया है, क्योंकि ये वाला जो वॉल्यूम यहां पे जनरेट हुआ था, ये सेलिंग प्रेशर काफी हाई था। मार्केट इस रेंज में सेलिंग मतलब यहां पे क्रिएट, सेलिंग वॉल्यूम यहां पे क्रिएट किया था, जिसके कारण मार्केट यहां पे स्ट्रांगली वन वे आपको मूव मिला है। तो यहां पे इस तरीका से स्टॉक को पिक कर सकते हैं। इसमें कोई हिस्टोरिकल या कोई ज्यादा दिन का डेटा ऐसा बर्डन नहीं लेना है। एक दिन पहले आप लोग के पास सफिशिएंट टाइम होता है, आराम से यहां पे आके इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इस रेंज को यहां पे ड्रॉ करके रख सकते हैं। दूसरे दिन आपको सिर्फ चार्ट ओपन करने का जरूरत है। यहां पे बाइंग बिल्डअप होगा, सेलिंग मार्केट आपको खुद बता देगा। गाइस यहां पे मैं दूसरा एग्जांपल लेके आप लोग को बताना चाहूंगा, यह है बीएससी। ठीक है, बीएससी में अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या बोला है कि आपको पहले वो कंडीशन ढूंढना है जहां पे मार्केट एक रेंज में स्टे करता हो। यहां पे देखिए मैंने क्या किया, इस रेंज को ऊपर यहां पे ये लेवल ड्रॉ कर दिया जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, नीचे में मैंने ये लेवल ड्रॉ कर दिया जो हमारे अकॉर्डिंग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। गाइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आता है तो वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के अपने यूट्यूब चैनल में दे रखा हूं, आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारी चीजें पता चल जाएगा। यहां पे मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ किया। अब ये वाला जो कैंडल है इसका सपोर्ट यहां तक आया हुआ है। आप यहां पे रेंज सपोर्ट भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसको भी आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहां पे जो वॉल्यूम जहां तक मार्केट में बना हुआ है उस वॉल्यूम को कंसीडर कर सकते हैं। इस ये वाला जो लेवल है, जैसे कि ये वाला जो है शैडो पार्ट है कैंडल का, आप देखिए यहां पर भी शैडो पार्ट है, तो इसको कभी कभी इग्नोर भी मैं कर देता हूं क्योंकि मैं वॉल्यूम वाले पार्ट को ज्यादा कंसीडर करता हूं। अगर आप चाहते हैं तो इस दोनों को आप कंसीडर कर सकते हैं, यहां पे रेंज सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं जैसा मैंने आपके सामने यहां पे ड्रॉ कर चुका हूं। अब यहां पे देखिए, मुझे नहीं पता ये रेंज जो मार्केट यहां पे इस दिन से बनाया, मतलब यहां से अगर देखेंगे तो ये वाला रेंज यहां पे बना हुआ है। एक दिन पहले से भी मार्केट थोड़ा सा इस रेंज में रहा है, उसके बाद दूसरे दिन भी ओपन
ओपन हुआ तो इसी रेंज में मार्केट यहां पे स्टे किया है। अब हम लोग को अगर मार्केट इस रेंज में 2 दिन से यहां पे स्टे कर रहा है तो यहां पे मार्केट एक बहुत बड़ा मौका देने के लिए तैयार है, वो अपसाइड में या फिर डाउन साइड में। लेकिन अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा मुझे नहीं पता है, ये चीजें मार्केट डिसाइड करेगा कि मार्केट किस साइड में जाएगा। अब यहां पे देखो नॉर्मल जैसे 14 को मार्केट ओपन हुआ है, ओपन होने के साथ हमारा रेंज सपोर्ट एक दिन पहले यहां पे ड्रॉ हुआ है, एक दिन पहले यहां पे ये रेजिस्टेंस ड्रॉ हुआ है। अब हमको यहां पे वेट एंड वॉच करना है कि मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता कहां पे है। यहां पे मार्केट वन वे देखिए मूव आता हुआ यहां पे ब्रेकडाउन देता है। ब्रेकडाउन जैसे दिया तो आपको या तो आप यहां पे अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, या नहीं तो अगर रिट्रेसमेंट जाता है तो रिट्रेसमेंट के बाद यहां पे कर सकते हैं। तो आपको एक चीज और सोचना है, देखिए ये सब चीजें सोचने की बात है, समझने की बात है। मार्केट यहां से जो कंटिन्यू गिरना स्टार्ट हुआ है, 4 कैंडल कंटिन्यू यहां पे देखिए रेड कैंडल बना हुआ कंटिन्यू 4 कैंडल। तो आपको ऐसे भी पता है कि 5 to 6 कैंडल 7 कैंडल कंटिन्यू वन वे नहीं जा सकता गाइज। एक रिट्रेसमेंट आएगा फिर मार्केट जाएगा, चाहे वो अप साइड में ऐसे जा रहा हो या फिर डाउन साइड में ऐसे आ रहा हो। तो यहां पे अब देखो वही वाला सेम कंडीशन, मार्केट 4 कैंडल रेड बना रहा है, यहां पे ब्रेकडाउन दे रहा है। तो आपको लग रहा है कि यहां से एक रिट्रेसमेंट देगा, तो अगर ऐसा लग रहा है तो आप वेट भी कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप यहां पे वेट करते हैं तो फिर से आपको जब यहां से मार्केट रिटर्निंग एक मोमेंटम कंटिन्यू करता है, यही डाउन साइड का मोमेंटम, तो आराम से आप यहां पे इनिशिएट कर सकते हैं अपने ट्रेड को। और ये ट्रेड आपको जैसा मैंने बताया कि ये वन वे मूव आपको देने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि मार्केट 1 से 2 दिन क्या करता है, पहले यहां पे रेंज में स्टे करता है। मैंने आपको बताया है जितने ज्यादा दिन मार्केट रेंज में स्टे करेगा उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट में यहां पे फॉल डाउन या अपसाइड का मूव देने के लिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं 1 से ज्यादा दिन मार्केट रेंज में रहा है, और जब यहां पे फॉल डाउन मार्केट ने किया है तो यहां पे वन वे मूव ये वाला मूव दिया है, और आपको यहां पे आके मार्केट क्लोज भी लास्टली कर दिया। ऐसा नहीं कि रिटर्न करके आपका स्टॉप लॉस ले लिया। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो भी चीजें मैंने आप लोग को यहां पे डिसाइड किया है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है या फिर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करता है, इसका सिंपल सा मतलब है कि यहां पे सेलिंग प्रेशर काफी हाई है कंपेयर टू बाइंग प्रेशर, ठीक है। तो अगर मार्केट यहां पे नीचे ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट नीचे साइड में रैली देगा। तो इसमें सिंपल लॉजिक है, हमको स्टॉप लॉस अपसाइड में यहां पे लगा के रखनी है, और अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड के लिए ब्रेकआउट करता तो सिंपल सा कॉमन सी बात है कि हमारा स्टॉप लॉस यहां पे सपोर्ट लेवल पे होता है। तो यहां पे वॉल्यूम जो है क्या जनरेट हुआ है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा जनरेट हुआ है, जिसके कारण मार्केट यहां पे डाउन ट्रेंड में एक बहुत अच्छा खासा मूव दिया है। अब यहां पे अगर इस चीज को आपने कैप्चर कर लिया, एक दिन पहले यहां पे ये चीजें ड्रॉ करके रख लिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और मार्केट को इस रेंज में फाइंड करके रख लिया, सिंपल सा आपको देखना है कि मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है या ब्रेक डाउन कर रहा है, और ये बहुत अच्छा रिटर्न आपको यहां पे देके जाएगा। ये चीजें आपको 1 से 2 दिन में यहां पे नहीं हो सकता है कभी फेक ब्रेकडाउन भी दे दे या फिर कभी फेक ब्रेकआउट भी दे दे। तो ऐसे कंडीशन को भी आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपको फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन के वीडियोज को देखना पड़ेगा कि वो चीजें कैसे हम मार्केट में अवॉइड कर सकते हैं, कौन सा फेक ब्रेकआउट या कौन सा फेक ब्रेकडाउन है उस चीज को कैसे समझ सकते हैं। तो उस वीडियो से आप लोग जरूर क्लियर कट यहां पे हो जाएंगे। वो वीडियो ऑलरेडी मैंने बना चुका हूं अपने YouTube चैनल में, वहां से जाएंगे आप आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन जो मैंने आज स्टॉक सिलेक्शन का मेथड बताया, ये मेथड बहुत आसान है, कोई भी यहां पे कर लेगा, कोई भी यहां पे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आसानी से स्टॉक को एक दिन पहले आप चूज करके ये सब सारी चीजें करके सारे रूल्स को फॉलो करके आप यहां पे रख सकते हैं, और उसके बाद आप दूसरे दिन रेडी रह सकते हैं इसमें ट्रेड के लिए। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं जिससे कि यहां पे आप देखेंगे इसमें भी सेम चीजें हुआ है। अब यहां पे अगर मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैंने बताया हम लोग का प्रिपरेशन होता है कि एक दिन पहले अगर हमको यहां पे आज ट्रेड करना है तो हमको ऐसे ट्रेड को, ऐसे स्टॉक को देखना है जिसमें एक दिन पहले यहां पे क्या हो, मार्केट रेंज में हो। स्टॉक का यहां पे देख सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल, इसमें कंडीशन क्या है कि एक दिन पहले मार्केट एक रेंज बनाया हुआ है, एक दिन नहीं 1-2 दिन पहले से मार्केट यहां पे थोड़ा बहुत रेंज में है। तो हमको क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों को यहां पे ड्रॉ कर लेना। देखिए कितना अच्छा यहां पे बना हुआ है कि मार्केट इस दिन जब यहां पे 12 था, इस दिन भी मार्केट रेंज में थोड़ा बहुत स्टे किया है। उसके बाद जब 13 था, इस दिन भी मार्केट कंप्लीटली उसी रेंज में स्टे किया है। बस हो गया, 1 से 2 दिन अगर मार्केट यहां पे स्टे कर गया तो गाइज इसका मतलब
मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट यहां पे कुछ ना कुछ बिल्डअप कर रहा होगा, चाहे वो बाइंग बिल्डअप हो रहा हो, चाहे वो सेलिंग बिल्डअप हो रहा हो। मार्केट अप ट्रेंड में ब्रेकआउट करेगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट करेगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया, ये मुझे डिसाइड नहीं करना, ये मार्केट के ऊपर छोड़ दो कि मार्केट कहां ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रहा है। यहां पे हमको जो देखना है गाइज, वो ये देखना है कि मार्केट यहां पर 1 से 2 दिन स्टे कर रहा है या फिर 1 दिन स्टे कर रहा है। अगर यहां पे ब्रेकडाउन करता है ये वाली चीजें, तो आपको यहां पे समझ जाना चाहिए कि मार्केट में सेलिंग बिल्डअप हुआ है, यहां पे सेलर्स का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू बायर्स। और यहां पे अगर सेलिंग इंक्रीज हो गया, सेलर्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो आप समझ लो कि यहां से मार्केट क्या करेगा, एक तूफानी रैली यहां से दे सकता है। यहां पे तूफानी ये मोमेंटम देखिए, वन वे मूव मिला हुआ है। इसी तरीका से अगर यहां पे बाइंग बिल्डअप होता तो गाइज यहां पे डेफिनेटली मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करता, यहां से आपको एक वन वे मूव देखने को मिलता। अब यहां पे बहुत सारे लोगों का यह भी सवाल आ सकता है कि मार्केट, आप यहां पे 3 ट्रेड आपने दिखाया, तीनों एग्जांपल में क्या था कि यहां पे डाउन ट्रेंड में ही मार्केट यहां पे मोमेंटम कर रहा है। तो जैसा कि आप यहां पे 2 चीजें मैं आपको फिर से समझाना चाहूंगा। यहां पे मैं डिसाइड नहीं करता हूं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में मोमेंटम करेगा या फिर मार्केट अप ट्रेंड में मोमेंटम करेगा। ये चीजें डिसाइड होता है कि मार्केट जितना देर तक, जितना दिन तक यहां पे इस रेंज में स्टे किया है, इसमें अगर बाइंग बिल्डअप होगा तो मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करेगा, इसमें अगर सेलिंग बिल्डअप होगा तो मार्केट डाउन साइड में यहां पे ब्रेक डाउन करेगा। और ये मूव आपको वन वे यहां से देखने को मिलेगा, राइट। ये पहला आपको कंडीशन बताया। दूसरा कंडीशन क्या है कि मार्केट का ट्रेंड या मार्केट का सेंटीमेंट, अगर आप कुछ दिनों से देखोगे तो मार्केट का कंप्लीटली सेंटीमेंट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट रिट्रेस कर रहा है थोड़ा सा और डाउन ट्रेंड में चल रहा है, रिट्रेस कर रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जब मार्केट कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में यहां पे मोमेंटम कर रहा है तो थोड़ा सा आपको यह भी सपोर्ट करेगा कि कहीं ना कहीं मार्केट यहां पे डाउन ट्रेंड का रैली यहां पे आराम से दे सकता है, जो यहां पे मार्केट में देखने को मिला है। तो मार्केट के ट्रेंड ये भी डिफाइन कर सकता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला। लेकिन मोस्टली जो ट्रेड हमारा एग्जीक्यूशन होगा, जो ट्रेड का हम प्लानिंग करेंगे, वो चीजें तब करेंगे जब हमारा यहां पे इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। तब जाके हमको पता चलेगा कि वॉल्यूम जो यहां पे जनरेट हुआ है वो वॉल्यूम बाइंग साइड का हुआ है या फिर सेलिंग साइड का हुआ है। गाइज यहां पे मार्केट में वॉल्यूम जो है ना सेलिंग साइड का यहां पे जनरेट हुआ है, तब जाके यहां पे ये बहुत बड़ा फॉल डाउन यहां पे देखने को मिला है। और टारगेट तो आप देख ही सकते हैं कि नीचे में जो भी सपोर्ट है आप ड्रॉ करेंगे एग्जैक्टली मार्केट ऐसे तो वन वे मूव देता ही देता है, लेकिन जो सपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग आप अपने टारगेट को डिसाइड कर सकते हैं। जो हमारा यहां पे सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो यहां से अगर यहां तक आप डिसाइड भी करते हैं तो देखिए 6346 यहां से जो लेवल आता है ये वाला 6225, मोर देन 100 पॉइंट यहां से लेके यहां तक कैप्चर हुआ है। अब गाइज आपको 100 पॉइंट अगर वन डे में यहां पे इंट्राडे स्टॉक में कैप्चर होता है तो आप समझो कि इससे बढ़िया कोई ऑप्शन भी नहीं हो सकता गाइज। ऑप्शन तो इतनी ज्यादा वोलेटाइल होता है कि स्टॉप लॉस होने की चांसेस उतनी ही ज्यादा होती है। लेकिन स्टॉक ट्रेडिंग गाइज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल है जहां पे मार्केट में लोग आसानी से प्रॉफिट बना सकता है, बस एक सिंपल सा मेथड को यूज करके। जो मेथड आज आप लोग को मैंने स्टॉक सिलेक्शन का बताया है, काफी इफेक्टिव मेथड है, बहुत अच्छे ये इफेक्टिवली मार्केट में काम करता है। तो गाइज आज जो मैंने सिंपल एंड बहुत ही इजी स्टेप में आप लोग को ये समझाया है कि स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कैसे हम लोग यहां पे स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये मेरी जेन्युइन मतलब तरीका है जिस तरीका से मैं स्टॉक को पिक करता हूं और जिस तरीका से मैं स्टॉक को एक दिन पहले प्लान करता हूं कि मार्केट में किस तरीका से यहां पे स्टॉक सिलेक्शन हो सकता है और कैसे मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद एक अच्छा मूव यहां पे दे सकता है। मैंने आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीका से समझाया, बहुत इजी प्रोसेस को दिखाया और स्टेप बाय स्टेप बताया। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपके लाइव मार्केट में हेल्पफुल होगा, जो आपको ट्रेडिंग के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे तरीका से समझिए और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज बहुत सारे लोगों को जा पाए, बहुत सारे चीजें जो लोग मिस कर रहे हैं वो इस चीज को आसानी से समझ पाए और स्टॉक सिलेक्शन का मेथड को आसानी से समझ के स्टॉक में ट्रेडिंग कर पाए। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना फॉर नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।